ठीक है सर। मैं और इस पंचायत के जो मुद्दे हैं और भी जो नियर बाय एरिया के मुद्दे हैं जो प्लीज आप डिटेल में उनके बारे में बताएं। थैंक यू सर। जो भी अभी एक दो जो बातें करूंगा वो कॉमन नहीं है, रिलेटेड टू ऑल पंचायत। सबसे पहले आप जैसे कठुआ से आए हो, रोड पकड़ा तो शायद आपने रोड, तो वहां से उनके दिन रात मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में उनके ओवरलोडेड डंपर जो ओएसके रोड यूज करते हैं, लेकिन रोड की वो कंडीशन है कि इसकी मेंटेनेंस जीरो है। अगर हम रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम क्या करें, अभी हमारा कोई भेजेंगे कोई कैसे भी उनकी कोई फंड्स होती है, क्योंकि उन्होंने तो काम करना फंड्स के रिलेटेड जैसे भी आएगा, तो वो अपना एक्सक्यूज दे देते हैं। 2-3 बार अप्रोच की एक्सप्रेस हाईवे वालों से या उनके कोई कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने आगे काम सबमिट किया है, तो वो इधर की उधर सुना देते हैं और एज इट इज रोड यूज कर रहे हैं। एक तो बाहर वो एक्सीडेंट का कारण भी बना हुआ है, तो ये बड़ा काम नहीं है। हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये लोगों की जो बात है जिस तक भी, चाहे अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से चाहे एक्सप्रेस हाईवे से, उनको कहिए कि ये रोड को मेंटेन करो। ऐसा ना हो कि हम यहाँ रोड पे आके ये सारा काम बंद करवा दें। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान हो, लेकिन जो पब्लिक की फैसिलिटी है, जो रोड उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज होनी चाहिए। ये हमसे आपसे एक पर्टिकुलरली ये रिक्वेस्ट है इनकी। दूसरा, यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए ओएसके में। ओएसके 5 किलोमीटर में ये नजदीक ब्रिज है। एक यहाँ हमारे बिजली डिपार्टमेंट से थे, पहले भी उनका जिक्र हुआ, लड़के का माड़ू राम जी जखवट के थे। रात को 2 बजे वो अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे और रोड की प्रोटेक्शन, ब्रिज की दोनों तरफ प्रोटेक्शन ना होने के कारण उनकी कैजुअलिटी हो गई थी ऑन स्पॉट। ये शायद आपकी नॉलेज में भी है, 1.5 साल की बात है। यहाँ ऐसे 2 इंसिडेंट हो गया। ऐसा इन फ्यूचर ना हो तो इसको मैटर को टेकअप करिए, ताकि इसकी जो ब्रिज की दोनों साइड की प्रोटेक्शन हो जाए, ताकि लोगों को इसका वो खतरा ना रहे। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी तो जो आपके साथ, धन्यवाद। थैंक यू सर। रिक्वेस्ट करूंगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कठुआ सर, प्लीज आप भी यहाँ पे आए और जो वीडियो ऑफिस प्रोग्राम या स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो भी आम लोगों तक उनकी जानकारी दें सर, प्लीज सर। थैंक यू। विश्राम और सरपंच हमारे डिपार्टमेंट में इस समय सबसे बड़ी स्कीम PMAY का जो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। हमारे जो एम्प्लॉइज है घर घर जा रहे हैं। अगर किसी का नहीं हुआ, अपनी ग्रेवियंस दे सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन मुझे दे सकते हैं, मैं एम्प्लॉइज भेजूंगा। जिसका भी रह गया होगा उसका सर्वे हो जाएगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से। जिनके पास घर नहीं है उनको नया घर मिलेगा। दूसरी हमारी स्कीम आप सबको पता है, नरेगा चल रही है। MG नरेगा में अभी भी काम हो रहे हैं और लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। अगर आपकी डिमांड में कोई नया काम है वो भी हमें नोट करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। किसी भी ऑफिस टाइम में आप ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं, हमारे एम्प्लॉइज को बोल सकते हैं। साथ में हमारे जो UT ऑफ गवर्नमेंट JNK से एक नया अवेयरनेस कैंप शुरू हो रहा है, अभी थोड़े दिनों में शुरू होगा। हर पंचायत में नशा मुक्त अभियान के तहत कैंप लगाए जाएंगे लोगों की अवेयरनेस के लिए। इसका जो एक शेड्यूल बना हुआ है वो जल्दी निकल जाएगा। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें आएंगे। जगह कौन सी पूरी चाका का दादा सर, मैं करता हूँ सर, उसको एक्सप्लेन बैठो आप। HE की कोई सप्लाई नहीं थी प्रॉपर, तो उसका एक प्रोविजन बनाया था कि यहाँ पे जो डीप बोर बन लगे थे ना हैंड पंप, तो उसमें लोगों ने खुद कलेक्शन करके मोटर डाल के तो उसको यूज किया था मोहल्ले में। अब जैसे ये शुरू हुआ, ये अपना जल शक्ति मिशन, तो इन्होंने नई पाइप डाली, वहाँ के रोड की कनेक्टिविटी थी। तो मैं भी 2-3 बार ऑफिस में गया इनके बिहाफ पे कि वो जो इन्होंने नई पाइप डालनी है वो रोड की क्रॉसिंग पे, तो उसको जल शक्ति की अपनी नई पाइप डाली है।
इन्होंने क्या किया, वो रोड नहीं वहां से उखाड़ा, जो पुरानी सप्लाई चली थी उसी को जल शक्ति दौड़ के तो बाग को अल्टरनेट किया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, नई सप्लाई अभी तक आई नहीं है, पुरानी वो है वो इनकी रुक गई है। तो इनकी समस्या वो 3-4 महीने से चल रही है, जो डिपार्टमेंट के नोटिस में भी है, लेकिन इन्होंने आज तक वो किया नहीं है। करवा देंगे जल्दी। तो आप उनको सेटिस्फाई करो। मैं तो बोल रहा थेफ्ट केस हुआ था, मैं किसी ने चुरा ली थी, वो हमने वापस रिस्टोर करा दी। सर पानी मैं इसी वीक चला दूंगा। वीक नहीं, डेट बताओ। 10th लिख लो, 10 तारीख मैं करा दूंगा। 10 तारीख ठीक है, 10 तारीख तक आपका आ जाएगा। पे आपके डोर स्टेप पे आई है, तो आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो डेफिनेटली सुनी जाती हैं। हम लोगों में भी एक शंका रहती है कि शायद हम ऑफिसर्स के पास जाते हैं, हमारी कोई बात सुनी नहीं। आप अपनी समस्या समस्या हमारी, क्योंकि जो हमने अपने खुद के पैसों से कनेक्टिविटी जोड़ी है सर, वो हमारी चलने दो। बाकी आपने जब शुरू करनी होगी करो, हमें उससे कोई वो नहीं है सर। एक है, ज्यादा नहीं है, 1-2 पाइप है, अगर आप पाइपें दे दो सर, हम खुद खोद के खुद लगा लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है सर, हमें पाइप लाइन दे दो। हम हमारा सर नेटवर्क, लेकिन जो इनका पर्सनल नेटवर्क था जो लोगों ने खुद बनाया था वो डैमेज है। जो पुराना स्ट्रक्चर अपना खुद का पानी चूज कर रहे हैं, क्या 3 साल से कोई पानी नहीं मिला। ठीक है, आपके ग्रीवेंस के लिए आए हैं, वरना हमारे पैर गिर जाते थे चक्कर लगा के। जो वीडियो वाले आए हैं, आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। मेरा मकान तो टूटा हुआ, दरारें पड़ी हुई हैं, तो बोलते हैं ठीक है ये बहुत बढ़िया है, इसको नहीं मिलेगा, इसकी कोई सर्वे नहीं होगा। ये क्या बात है, जिनका इनको 2-2 बार मिल रही है। हमारा टूटा हुआ मकान है, दरारें पड़ी है दीवारों में, लेकिन वो बोलते हैं, ब्लॉक वाले बोलते हैं जो सर्वे कर रहे हैं ये ठीक है बहुत बढ़िया। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं तो दिन में सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, घर वालों को क्या पता है। तो बोल रहे हैं नहीं ये बना हुआ है, 6 फुट हाइट है मकान की, भर्ती डालकर मैंने ऊँचा किया है, उसमें भी दरारें पड़ी हुई है। कहीं को 2-2 बार मिले, हमें एक बार भी कोई सुनता नहीं, सुना ही नहीं है, ऐसे बातों में ही उड़ा देते हैं। दलीप राज। ब्लॉक दिवस तो एक गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम समझिए कि हम पब्लिक में जाते हैं और समस्याएं सुनते हैं, पर वैसे भी गांव में जाकर इस तरह से पब्लिक से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर होता है। एक तो गांव का स्वच्छ वातावरण और गांव के सच्चे लोग, उनसे बात करके जो खुशी मिलती है उसका भी जवाब नहीं। और जब इतनी अच्छी धूप खिली हो तो ये मज़ा और दुगना हो जाता है। मैं सारे ऑफिसर्स को एक तरह से तो बधाई दूंगा कि यहाँ पे आकर जो समस्याएं सुनने को मिल रही हैं, एक तरह से समस्या ठीक है वो बता रहे हैं, बड़ी खुशी की बात भी है कि इतनी छोटी समस्याएं बाकी रह गई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी गांव से, जो हमारी स्टेट के लीजिए, J&K के लीजिए, किसी गांव को अगर दूर दराज के गांव से कंपेयर करोगे तो वहां की समस्याएं ऐसी हैं कि उनकी जिंदगी कठिन है, और यहाँ की समस्याएं वो हैं कि लाइफ के स्टैंडर्ड के आखिरी पायदान को कैसे चढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लिविंग स्टैंडर्ड के ये आखिरी पायदान है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे इतनी समस्याएं हैं कि वहां उनकी जिंदगी के पहले कदम मुश्किल है। तो इसलिए ये एक तरह से समझिए कि हम सबके लिए जनता का आशीर्वाद है कि इतना कम समस्याएं यहाँ बाकी रह गई हैं, और सब इसलिए बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे जो लोग बोले हैं उसमें कुछ चीजें जो सामने आई हैं। एक तो मैडम ने कहा कि प्लेग्राउंड, यहाँ के आसपास प्लेग्राउंड नहीं है, तो मैं आप सबसे भी कहूँगा कि आप भी हमारी मदद करें। अपने रेवेन्यू स्टाफ से भी कहूँगा कि अगर कोई ग्राउंड जगह मिलती है बच्चों को खेलने के लिए, ग्राउंड डेवलप किया जाए। वीडियो से आप भी देखें जरा इसको। शमशान घाट के कुछ पानी की समस्या थी कि वहाँ पानी अंदर आ जाता है, तो क्रेट बनवाने थे, वो हमारे एक्शन साहब ने कह दिया कि वो हमने उस पर काम किया हुआ है। फिर भी देखें आप, अगर और जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको भी करिए आप। फ्लड के रिलेटेड जो भी काम है वो आप टाइमली कर लीजिए। अगर कहीं और आपकी स्कीम के अंदर कवर नहीं भी हुआ है, फिर भी और अगर आपको करना है तो मई से पहले इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स के बारे में कहा गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में सारे डिफरेंट ऑफिसर्स ने बताया। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो एक्सपेंडिचर स्टेट्स को करना होता है वो बहुत ही कम होता है ओवरऑल इंडिया में। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, J&K की बात नहीं कर रहा हूँ, कठुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ हम भी पीछे हैं उसमें।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट एलोकेशन रखता है वो हमें अवेलेबल होता है ऑलरेडी, उसमें हमें डिमांड नहीं देनी पड़ती। जैसे ही आप बेनिफिशियरी ढूंढते हैं या कोई स्कीम बनाते हैं तो आपके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम फिर भी उसको ना कर पाए तो वो कहीं ना कहीं समस्या है। अगर स्कीम्स के बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं होगी तो भी ये हो सकता है, या हमारी तरफ से कमी भी तब भी हो सकता है। तो इसमें अवेयरनेस भी फैलानी है, सही तरह के बेनिफिशियरीज को ढूंढना भी है और खर्च भी करना है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मैं चाहूँगा 100% एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि वो पैसा अवेलेबल है, कम से कम वो तो किया जाए। तो इसके लिए अच्छी अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे हॉर्टिकल्चर की बात यहाँ की गई, नए जो फार्मिंग टेक्निक है, नए जो फार्मिंग के ब्रीड्स हैं, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े, डाइवर्सिफाई हो फार्मिंग में, उससे तरक्की होगी। पीडब्ल्यूडी आपसे मैं कहूँगा, ये ब्रिज की बात हुई है यहाँ पे कि ब्रिज के दोनों तरफ प्रोटेक्शन चाहिए जिसकी तरफ से, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हम रोड सेफ्टी की जो काउंसिल हमारी है उसकी मीटिंग में भी हम बार बार कहते हैं कि जहाँ भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी काम की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए फंड्स भी आते हैं, उस पर काम हो सकता है। तो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आपको देखना है, अगली रोड सेफ्टी मीटिंग से पहले आप बताएंगे इसका एस्टिमेट क्या है। ईशांत ने यहाँ कुछ कहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आज इसको एक कहने की जरूरत पड़ती। अगर आप हमारे कांटेक्ट में हैं तो यहाँ कहने के बजाय वहाँ कहते, ताकि 6 महीने पहले ही सॉल्व हो चुका होता। और जिस तरह का डीसा का काम करने का स्टाइल आप सब जानते हैं कि ये ऑन द स्पॉट काम हो जाता, इस तरह आपको यहाँ बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टिल आपने जो कहा है यहाँ पे उसको हमने नोट पे लाया है अभी, और जो जो चीज़ें आपने कही है इन पे इमीडिएटली काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मैं पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। और ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ आए तो तभी आप हमसे बात कर सकते हो, हाँ ये आपकी सहूलियत के लिए कि हम आते हैं और आप खुल के बात कर सकते हो। लेकिन आप जब भी चाहें हमारे ऑफिस आके किसी भी समस्या को लेके हमसे बात कर सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा वहाँ दिक्कत आती होगी, हम कभी मीटिंग में हैं तो आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो उस तरह उस वजह से ये ब्लॉक दिवस होता है कि हम आपके बीच जाएं, आपके बीच काफ़ी समय तक बैठें और आप हर ऑफिसर से बात कर सकें। बट उसके बावजूद भी अगर आप आना चाहें, कुछ कहना रह गया हो या माइक पे आके कहने में किसी को अगर झिझक हो तो अकेले में आके हमसे मिलें, जब चाहे किसी भी ऑफिसर से जाके मिलें, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे मिलना नहीं जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी हमारे नोटिस में लाएं कि अगर आपको कहीं किसी से मिलने में दिक्कत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से खींच रहे हैं, एक साइड कर रहे हैं जी जी। भैया नाल है इधर चलो इधर नाल लीड हो गया। ये कहाँ यही ब्रांड आ रहे हैं ये सारा सरबजीत एक मिनट आ रहा कुछ लोग यहाँ ड्रैगन फ्रूट भी हो रहा है, किसी ने देखो
पिछले दिनों जितनी भी हमारी समस्या है तो उसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो कुछ है उनके रिलेटिव उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर कोई कमी रह गई है तो उनको भी पूरा किया जाएगा। और हम अपने एडिशन डीसी साहब से जी उनका भी थैंक्स करना चाहते हैं कि जिन्होंने जहाँ हमारी पंचायत चक आज भी घर, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग वंचित है। आज भी लोगों ने यहाँ बात रखी, तो क्या लगता है कब तक उनका निदाला हो पाएगा? आज भी लोग परेशान हैं। हाँ, समस्या तो है। जैसे कि हमारी पहली समस्या जो है कि जैसे कि हमारी स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन के तहत, तो वो भी काम थोड़ा स्लो हो रहा है। तो हमारी ये उम्मीद है कि वो भी काम हमारा जो जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू किया जाए, और जो जहाँ की जो पाइपें जहाँ बिछाई हुई हैं उनको भी थोड़ा देख रेख हो जाए हमारे लिए, वो भी हमारी एक डिमांड है। दूसरा जो पीडीडी के डिपार्टमेंट की जो है छोटी मोटी कोई है शिकायतें, जहाँ खंभे की ज़रूरत है, जहाँ खंभे हुए हैं डैमेज उनको लगाया जाए, तारों का खिंचाव किया जाए, ये बड़ी समस्या है। हमने देखा महिला जो है पानी घर पहुंची और आंसू भी उनकी आंखों में थे, तो क्या कहना चाहती हैं कब तक उनको जो है हल हो पाएगा? हाँ, जो एक महिला ने इधर समस्या रखी है पानी के रिलेटिव, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है जल जीवन मिशन वाला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 तारीख का उन्होंने समय लिया है। तो देखते हैं कि 10 तारीख तक ये मसला हल हो सकता है कि नहीं तो नेक्स्ट फिर जो भी परेशानियां हैं उनको, लीडर का काम है कि लोगों की परेशानी आगे रखनी है, और जो भी काम है ऑन स्पॉट होना चाहिए। जहां आपने देखा बिजली विभाग की कितनी शिकायत है, बिजली विभाग की अपनी मन मर्जी से 700 यूनिट 800 300 बोल रहे हैं, 800 यूनिट डाल रहे हैं। और उसमें मैंने एक आरटीआई भी बनाई है। उसमें क्या है कि जो गरीब आदमी है उसी को डालते हैं। जो पैसे वाला बंदा, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, उसके 4 एसी चलते हैं, उसको 2 एसी के पैसे ले लेते हैं जेब में, उसको 200 यूनिट आ रही है। और मैंने एक्शन को भी बोला है, एक्शन के पास मेरे साथ एक बात भी था, मैं एक्शन साहब, मैं एनजीओ का भी बंदा हूँ, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, ऊपर से हाई लेवल से इंक्वायरी होगी आपकी। बिजली विभाग जो वाला 300 यूनिट गरीब आदमी को, 150 यूनिट से ऊपर कोई नहीं दिला सकता है। गरीब आदमी की 180 यूनिटें भी नहीं चलती हैं। मैंने पूरा ब्यौरा लिया इसका। बात यह है कि जो अमीर लोग हैं उनको ही बेनिफिट हो रहे हैं। जहाँ देखो आप, जहाँ जो सारा सिस्टम आया बैठा हुआ है 2014 2024 उसके बाद 2025 से 2011 के बाद किसी का, जहाँ बड़े लोग थे उन्होंने राशन कार्ड उन्होंने बनवाने हैं, बाइफिकेट करने हैं, अलग बनवाने वाले लोग थे। जहाँ कोई एमएलए नहीं बात रख रहा है, कोई सरपंच नहीं बात रख रहा है। क्या देखते हैं, इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए क्या लोगों की? एमएलए की नुमाइंदगी नहीं देने जाती थी, सरपंच पंच को बना के और झूठी प्रशासन चला के अपने लोगों को आगे रख के। ब्लॉक दिवस एम्प्लॉई ज़्यादा थे, जितने भी थे मैक्सिमम एम्प्लॉई लोग थे यहाँ पे। मैं आपको बोलूँ राशन कार्ड बाइफिकेट नहीं लोगों के हो रहे हैं। 2011 के बाद सेंस ही नहीं हो जाएगा।